It's game on here at Ayub Sports Complex जहां ब्रॉन्ज मेडल के लिए आज दोनों टीमें ग्राउंड में मौजूद. It's पाकिस्तान आर्मी, टीम पाकिस्तान आर्मी वर्सेस टीम बलूचिस्तान. दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक बासलाहियत प्लेयर्स मौजूद हैं. इरफान साबिर. एग्जैक्टली जो लाइनअप मैंने देखा ग्राउंड में, उसमें आज आपको फरीदुल्ला नज़र नहीं आ रहे हैं. इब्तिदाई जो 11 प्लेयर्स उतरे हैं ग्राउंड में, तो स्ट्रेटजी उनकी कुछ मुख्तलिफ, या फरीदुल्ला अनफिट हो शायद. मीनवाइल द मैच ऑफिशियल्स विद बोथ द कैप्टन्स अंसर अब्बास और रजब अली. बिल्कुल इस वक्त रेफरीज दोनों टीमों के कप्तानों को ब्रीफिंग देते हुए. रजब अली was so good yesterday. Unfortunately उनकी टीम कामयाबी हासिल नहीं कर पाई. They would be really disappointed. But आज एक नया दिन है इरफान साबिर, और आपके सामने ब्रॉन्ज मेडल है. एग्जैक्टली इट्स अ सुपर्ब डे वंस अगेन. इससे पिछले मैच में सूरज की तपिश काफ़ी ज़्यादा थी, मगर अब बादल के टुकड़े तैरते हुए नज़र आ रहे हैं आसमान पे. तो कभी धूप कभी साया, जो ये इस बात का इंडिकेशन कर रहा है कि आगे मौसम ज़्यादा खुशगवार होगा. रेफरीज जो आज के मैच के लिए हैं, ये ओथ लेते हुए मुजम्मिल मेन रेफरी होंगे, ताहिर असिस्टेंट रेफरी, जुबैर असिस्टेंट रेफरी और अजब खान भी फोर्थ ऑफिशियल. ओथ लीजियंस. पाकिस्तान आर्मी का स्क्वाड आपके सामने. फ़हीम, अकबर, निसार, राहील, अनवार, उमैद, अंसर अब्बास कप्तान हैं इनके. अफजाल, अली रज़ा, कदीर हुसैन, फरमान, रफ़ाकत, शहजाद, कासिम, शिराज, निज़ाम, हारिस, अदनान और हमज़ा. दूसरी जानिब अगर बात बड़ी ही तगड़े बलूचिस्तान टीम के स्क्वाड की जाए तो यासिर के गोलकीपर हैं मुनीर अहमद, मिराजुद्दीन, उमर, जुनेद शाह, महमूद, बिलावल, रजब अली, अली बाबा, फरीदुल्ला, ताहिर, अजमत शाह, सलीम, अली आगा, महमूद, साकिब, मजीद, वहीद, फराज और जुहेब. ये 20 प्लेयर्स के नाम आपने देखे. अगर आज प्लेइंग 11 की बात की जाए तो उसमें आपको फरीदुल्ला नज़र नहीं आए थे. एज इरफान साबिर पॉइंटेड आउट, आज अली आगा हमें नज़र आ रहे हैं प्लेइंग 11 में. आज गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है. इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से ही कुछ ज़्यादा गर्मी हो रही है ऐसा लगता है. हमने 12 मौसम की बात करके नज़र लगा दी है. मीनवाइल किक ऑफ हुआ चाहता है. अफजाल, लंबी किक अफजाल की. इस मरतबा बॉल फरमान के पास आती, मगर बॉल छीनी रजब अली. चारों टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची थी, चारों ही से तवक्को थी, क्योंकि 19-20 का फ़र्क भी उनमें हमें नज़र नहीं आया. बट द कैरेक्टर दैट शोड अप इन द एक्स्ट्रा टाइम, स्पेशली यस्टरडे, उसमें कामयाब हुई बलूचिस्तान को शिकस्त देने में पाकिस्तान पुलिस की टीम. और यही चीज़ होती है जब आप बिल्कुल स्किल्स और टेक्निक के एतबार से बराबर हों, तो वहाँ पे आपका कैरेक्टर और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काउंट करती है. बिल्कुल इरफान साहब, दोनों ही सेमीफाइनल्स लो स्कोरिंग सेमीफाइनल से सिर्फ एक गोल की बढ़तरी जो शुरू में हासिल की गई पहले हाफ में दोनों मैचेस में, वो काफ़ी साबित हुई. और पाकिस्तान पुलिस के लिए वो गोल स्कोर किया कुर्बान अली ने, हु प्लेज एज अ डिफेंडर, लेकिन कल आगे आकर गोल भी स्कोर किया उन्होंने. मीनवाइल ऑफ साइड हुए कदीर हुसैन. पाकिस्तान आर्मी, इससे पहले ख़वातीन का जो गोल्ड मेडल मैच था, पाकिस्तान आर्मी ने शिकस्त दी पाकिस्तान वापडा को 3 के मुकाबले में 4 गोल से, और गोल्ड मेडल एक और सिक्योर किया. आज डिफेंस लाइन में मजीद सपोर्ट भी नज़र आता है बलूचिस्तान के लिए. वहीद को आज डिफेंस लाइन में रखा गया है मुनीर और मिराज के साथ. मीनवाइल अली आगा, अच्छा बॉल मजीद के लिए. मजीद ने बॉल का कंट्रोल हासिल किया. अली आगा, मजीद, मगर बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई. हम फरीदुल्ला का जिक्र कर रहे थे कि आज वो प्लेइंग 11 में नज़र नहीं आ रहे हैं, स्टार्टिंग 11 में नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मजीद को दी गई है. मजीद का बड़ा नाम है बलूचिस्तान में. जब ये ग्राउंड में उतरते हैं लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है. मीनवाइल कदीर हुसैन यहां से बॉल को आगे पहुंचाना चाहते थे हारिस के पास. अली आगा शुरू से ही इन. फॉरवर्ड लाइन में बलूचिस्तान ने काफ़ी तब्दीली की है. आपको ताहिर भी नज़र नहीं आएंगे फॉरवर्ड लाइन में. ताहिर और फरीद, कल चांसेस भी दोनों ने काफ़ी ज़ाया किए थे. बिल्कुल, और यही वजह है कि आज जो अपनी यंग प्लेयर्स हैं उन पर बलूचिस्तान ने फोकस किया है. लाइक दैट इरफान साबिर
कि आप एक बड़े मैच में यंग प्लेयर्स पर भरोसा करते हैं और उनको कहते हैं कि जी आज आपने अपनी टीम के लिए मेडल जिताना है। बैक जे पार्डन ताहिर ग्राउंड में नजर आए। फॉरवर्ड लाइन में सिर्फ फरीदुल्ला की तब्दीली। सेंटर में खेल होता हुआ यहां से निसार, किक की निसार ने, मगर वहां पे डिफेंडर बिल्कुल अलर्ट थे। अफजाल ने कोशिश ज़रूर की बॉल को कंट्रोल करने की, बट चूंकि बॉल काफ़ी तेज़ थी तो वो सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। हारिस, अच्छा पास, बैक पास किया है निसार की जानिब। बॉल को निसार ने डॉज किया दो खिलाड़ियों को। यहां से उनका शूट, मगर वहां पे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे फरमान। बॉल काफी ऊपर। इट्स जियो सुपर्स प्रोडक्शन और ये लाइव आपके लिए मैचेस अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से। जुनैद शाह का बैक पास मिराज की तरफ, ज़्यादा कंट्रोल के साथ आज बलूचिस्तान की टीम खेलती हुई नजर आ रही है। कल वन टचर छोटे छोटे पासेस का फुकदान था। अब देखना यह है कि आया इस एस्पेक्ट पे काम किया है या नहीं। मीनवाइल 18 यार्ड में बॉल को उछाला था, मगर यहाँ पे डिफेंडर मौजूद। एक मरतबा फिर 18 यार्ड में, मगर यहाँ पे मिराज मौजूद थे। अनवार से बॉल आई अफसाल, मगर अफसाल बॉल तक न पहुंच सके। उमैर, अंसर, अफसाल। एक जमघटा सा लगा हुआ है इस वक्त बलूचिस्तान के हाफ में, और इस बार हेडर के जरिए बॉल को क्लियर करना चाहते थे। रजब अली उस तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन बॉल अभी भी बलूचिस्तान की पोजीशन में अब छिनी है। अंसर से हारिस 18 यार्ड में फेंका है, खतरनाक हो सकता है। हेडर किया था मगर गोल पोस्ट से बाहर। इस मरतबा हारिस ने हेडर किया था। फरमान भी उनके साथ थे, मगर कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान आर्मी इब्तिदा से ही दबाव बढ़ाना शुरू कर रही है। और इरफान, ये कोई पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी की टीम ने इब्तिदा से ही प्रेशर एग्जर्ट करने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। यूजुअली यही करती नज़र आती है पाकिस्तान आर्मी की टीम। तो उस जाने देखना होगा कि बलूचिस्तान की टीम के पास क्या जवाब है इस हिकमत अमली का। एक बार फिर कदीर, बैक किक किया था कदीर ने, फरमान से दूर। गोलकीपर का हैंड बॉल पास वहीद की जानिब। रजब अली, रजब से मिराज ने रन लिया और अच्छा पास दिया है। लेफ्ट विंग पर मजीद को खिलाया है, एंड इवन दो ही इज वेरी वेरी क्विक, वो इस बॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा बॉल था मिराज का यहाँ पर। आइडिया बहुत अच्छा था, बट इट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड एज दे प्लान। थ्रो इन मिला है बलूचिस्तान को। बगैर देखे बैक पास किया और वहां पर बॉल को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए पाकिस्तान आर्मी के डिफेंडर। मीनवाइल बॉल हासिल करने की तगोदो। फरमान, उनके साथ साथ मिराज। फरमान और मिराज में तगोदो जारी। अफजाल के पास, अफजाल, बॉल छिनी, अब भी तगोदो जारी। अच्छा 18 यार्ड में यहां से हेडर करने की कोशिश की कदीर ने, कामयाब नहीं हुए। उनके साथ साथ डिफेंडर थे जिन्होंने बॉल को गोल लाइन से बाहर फेंका। कॉर्नर। वहीद अपना काम करते हुए, जिसके लिए आज उनको टीम में शामिल किया गया है, अपनी डिफेंस लाइन को मजीद स्ट्रॉन्ग किया है बलूचिस्तान ने। इवन तो कल एक ही गोल पड़ा था। इसी असना में कॉर्नर किक के लिए तैयारी हो रही है। यहाँ पर फरमान कॉर्नर किक लेंगे। एरियल कॉर्नर किक 18 यार्ड में। यहां पे निसार हेड से क्लियर करते हुए। अनवार के पास बॉल आती, मगर रेफ की विसिल के फाउल हुआ है। 34वें कौमी खेल 2023 कोयटा में, और कोयटा सिटी में ये 19 साल बाद ये खेल मुनक्किद किए जा रहे हैं। बहुत ही
आला इंतजामात इन तमाम जो स्पोर्ट्स यहाँ से जीएस सुपर की स्क्रीन से आप देख रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कर रखे हैं। वहीद का पास था जिसको कलेक्ट करने में कोलिजन भी हुआ मजीद और पाकिस्तान आर्मी की टीम के डिफेंडर का। He looks like he's in pain. Too early in the day to be acting right now, so he's got to be genuinely hurt. Don't see real injury, but yes, of course, in the heat of game, ये HEC जिन्होंने HEC की women team जिन्होंने bronze medal secure किया। And it's picture time. Throughout the year जो मेहनत होती है उसका सिला है ये। और any medal, be it bronze, silver or gold, वो अपनी एक वैल्यू रखता है। मीनवाइल एक जबरदस्त पास दिया है यहाँ पर मजीद को। मजीद ने सर उठाया, अच्छा बॉल, खतरा अभी तक टला नहीं है, बट डिफेंडर्स अपना काम करते हुए। उमर ने बॉल को क्लियर किया यहाँ से। अंसर अब्बास का अच्छा पास, मगर इसे रोक ना सके। बहुत ही उम्दगी इस पास में नजर आई हमें। कदीर थे, बिल्कुल ओपन खड़े थे, उन्हें फर्स्ट टाइम इसे बॉल को रिसीव करना चाहिए था। देखिए अंसर ने सर उठा के देखा और बॉल कदीर की जानिब फेंकी। कदीर इसे रोक ना सके, खतरनाक जरूर होता। मिस रीड कर गए थोड़ा सा बॉल की लाइन को। रजब अब की बार अच्छी बॉल, एक बार फिर खतरा हो सकता है यहाँ पर। और राइट विंग की जानिब फीड किया है अली आगा को। अली आगा बॉल लेके आगे बढ़ते हुए, उनके सामने मजीद, बट लेफ्ट की जानिब ताहिर को पास दिया। बिलावल का पास मजीद को, एंड इट गोज आउट फ्रॉम द साइडलाइंस। थोड़ा डिफरेंस जरूर नजर आया है। बलूचिस्तान की टीम छोटे छोटे पासेस को आज अवेल कर रही है, वर्क किया है शायद इन्होंने कल इस पे। इरफान, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यंग लेग्स आज उतारे हैं उन्होंने इब्तदाई मराहिल से ही, तो आपको पेस में इजाफा ज़रूर नज़र आएगा आज बलूचिस्तान की टीम में। हाँ, दे सैक्रिफाइस्ड एक्सपीरियंस, बट फिर यूथ आपको एडेड एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक बार फिर ताहिर का पास, बिलावल का शॉर्ट पास, वापस आई अली आगा की तरफ। अली आगा की अच्छी बॉल। दिस गाय इज सो गुड, दैट्स व्हाई आई एम सो अमेज्ड ही वाज इन देयर यस्टरडे। Yes, of course, it was a good kick, yet it went out of the goal post, मगर पावरफुल किक थी और बड़ी उम्दा किक। ये देखिए थोड़ा कर्व भी किया एंड में। बहुत डेंजरस होती हैं ये किक्स जिनमें पावर भी हो और थोड़ा सा कर्व भी करती हो। मीनवाइल आर्मी कदीर बाल को उछाला है फरमान की जानिब, मगर वहां पे डिफेंडर मौजूद। थ्रो इन मिला टीम आर्मी को। ये टीम आर्मी की वुमेन टीम जिन्होंने गोल्ड सिक्योर किया। और क्या सुकून होगा इस वक्त इनके जहनों में इरफान साबिर। एक रिलीफ, एक खुशी की फीलिंग जो आप डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसी ही होगी और ग्राउंड में बैठ के यकीनी तौर पे वो एक प्रेशर भी क्रिएट कर रही होंगी यार टीम आर्मी के लिए कि अब ब्रॉन्ज आपने हासिल करना है, हम ग्राउंड में मौजूद हैं आपको बैकअप करने के लिए। इसी दौरान मुराज ने बॉल का कंट्रोल हासिल किया। रजब बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी देर कर गए, बहुत ज्यादा ड्रिबलिंग की रजब ने। मीनवाइल वहीद, बिलावल, क्विक पेयर ऑफ लेग्स। अली आगा को बॉल पहुंचाना चाहते थे, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन, निसार, राहील, बैक पास, फहीम गोलकीपर हैं। उमर, अनवार, लंबी किक, मगर यहां पे कोई भी मौजूद नहीं जो बॉल को कलेक्ट करे। सीधी गोलकीपर के हाथों में। मुकाबला भी बगैर किसी गोल के बराबर। 13वां मिनट खेल का जारी। डीप बॉल पास करना चाहते थे, बट इंटरसेप्ट हुई। और एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी की टीम के पास मौका है कि वो मूव क्रिएट करें। अफजाल, बॉल अफजाल के पास, यहां से चिप किया मगर वहां पे कोई भी मौजूद नहीं जो बॉल को हासिल करता।
गैप पासिस पे ज़्यादा इन्हिसार कर रही है टीम आर्मी, जबकि छोटे छोटे पासिस को तरजीह दे रही है बलूचिस्तान की टीम। डग आउट ऑफ बलूचिस्तान टीम विद यंग प्लेयर्स। वहीद बॉल का कंट्रोल हासिल करते हुए पास की मुनीर को। मुनीर पासेस इट बैक टू द गोलकीपर। गोलकीपर ने एक बार फिर वहीद की तरफ बॉल को बढ़ाया। Strange strategy there. Balochistan duck out with young blood. वहीद बॉल को छोटे छोटे पासेस अपने गोल पोस्ट से शुरू कर रहे हैं। अलियागा आए थ्रो लेने के लिए। वहीद को बॉल पास की। अलियागा, बिलावल। यहाँ पर कुछ स्लो नजर आ रही है। बलूचिस्तान टीम की पेस जनरेट जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस मोमेंटम को ज्यादा आगे तक बढ़ने नहीं देती पाकिस्तान आर्मी की टीम। वहीद will start the ball where it stopped from. रेफरी की टांगों से लग के रुकी थी, इस वजह से रेफरी ने बॉल बलूचिस्तान को दी। ताहिर दो खिलाड़ियों को ड्रिबल किया, बॉल को पास किया महमूद की जानिब। ताहिर बॉल को लेके आगे जाते, मगर वहां पे दो डिफेंडर मौजूद थे, उन्हें कवर किया अनवार ने। गोलकीपर ने बॉल कलेक्ट की। मीनवाइल टीम आर्मी बॉल को लेके आगे जाते, एक मतलब फिर गैप पास की कोशिश और बॉल छिनवा बैठे रजब। यहां पे खतरनाक हो सकता है। फरमान के पास बॉल, बैक पास अफजाल। अफजाल यहां से बॉल को अंदर पहुंचाना चाहते थे डी में। बीच में अली आगा मौजूद। एक बार फिर बिलावल बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, बट बैक पास किया वहीद की जानिब। पोजेशन पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है इस वक्त बलूचिस्तान की टीम में। ऐसा लगता है ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहते टीम पाकिस्तान आर्मी को। वो असर भी आज बलूचिस्तान की अटैक में हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा सा चेंजअप किया है इन्होंने, तो वो फिनेस में आज कमी नजर आई है अब तक हमें। अफजाल राइट विंग की जानिब से बॉल को उछाला, ऑफ साइड करार दिए गए कदीर इस फैसले से खुश नहीं, बट ही वाज क्लियरली ऑफ साइड। इवन दो वी आर सिटिंग एट एन एंगल, उसके बावजूद क्लियरली ऑफ साइड नजर आए कदीर। आई वंडर व्हाई ही वाजंट हैप्पी। यासिर विल पास इट ऑन टू रजब। रजब फुर्ती दिखाते हुए पास किया। ताहिर के पास बॉल, लेफ्ट विंग से अब की बार मूव क्रिएट करने की कोशिश, पर एक वीक पास था ताहिर का जो आसानी से इंटरसेप्ट हुआ। इस मरतबा लेफ्ट विंग की जानिब से हारिस साथ थे। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। हारिस 7 नंबर की जर्सी में टीम आर्मी की जानिब से। टीम आर्मी का डग आउट। पाकिस्तान आर्मी के कोच इस वक्त काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। इरफान, लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स अ बैटल फॉर द ब्रॉन्ज। यस ऑफ कोर्स, टीम आर्मी इस वक्त लीड कर रही है मेडल टैली पे, और हर स्पोर्ट जो टीम आर्मी खेल रही है उसकी कोच और मैनेजमेंट की यही ख्वाहिश होगी कि जब वो लीड कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मुझे भी टेबल टाली में आना चाहिए। मीनवाइल रजब, अलियागा से महमूद की जानिब आता, बॉल इंटरसेप्ट हुई। अफजाल टीम आर्मी। अंसर अब्बास का बड़ा अच्छा पास इस मरतबा, बॉल का कंट्रोल हासिल किया। यहां से उनका पास थोड़ा सा वाइवर्ड था, अगर जाने भी देते तो कोई फायदा ना होता। मीनवाइल उमर, अफजाल बॉल को आगे गैप में निकालना चाहते थे फरमान के लिए, कामयाब नहीं हुए। एक बार फिर वही स्ट्रैटेजी टीम बलूचिस्तान की। हाथ के जरिए पास किया गया अलियागा को। अलियागा का लॉन्ग शूट जो कि सीधा गोलकीपर के पास पहुंचा। उमर
अफजाल के पास बॉल आती मगर वहां पे रजब अली मौजूद, बॉल का कंट्रोल रजब अली ने हासिल किया। बॉल छिनवा बैठे, लंबी ड्रिबलिंग करने की कोशिश, अफजाल ने बॉल हासिल की है, यहां से एक मरतबा फिर 18 यार्ड में फेंकी मगर यहां पे कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं। जिस फुर्ती का मुजाहरा इस वक्त टीम पाकिस्तान आर्मी कर रही है, अब ज़्यादा देर बॉल अपने पास रख नहीं सकते। इफ़ यू डू दैट एंड इफ़ यू डोंट डू इट विद परफेक्शन, आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिस तरह अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर गोल कंसीड कर गई थी बलूचिस्तान की टीम। 34वें कौमी खेलों के सिलसिले में खेले जाने वाले फुटबॉल मैच का आज ब्रॉन्ज मेडल मैच, टीम पाकिस्तान आर्मी वर्सेस बलूचिस्तान। मीनवाइल उमैर, यहां से निसार का छोटा सा पास हारिस की जानिब, सही कंट्रोल ना कर सके, खतरनाक हो सकता है इस मरतबा मजीद, मगर मजीद बॉल को आगे ना पहुंचा सके। एक बार फिर बॉल का कंट्रोल हासिल कर असिस्टेंट रेफरी के पीछे से घूमते हुए आए मजीद, क्योंकि उनको सही लाइन ऑफ सही रन लेने का लाइन मिली नहीं थी। ओवर रन कर जाते असिस्टेंट रेफरी पे, उसे अवॉइड किया जिसकी वजह से बॉल छीनी। अंसर अब्बास बॉल पास करना चाहते थे, अफजाल को कामयाब नहीं हुए। मेराज के पास, बलूचिस्तान डिफेंस में होते हैं, बैक पास किया अपने गोलकीपर की जानिब। यासिर, Miraj passes it straight to the defender there, Afzal. अंसर अच्छा चिप किया है, खतरनाक हो सकता है मगर यहाँ पे बिल्कुल मुनीर अलर्ट थे, बॉल को हासिल करके काफी दूर ले गए फॉरवर्ड से। मुनीर एक मरतबा फिर रजब की जानिब बॉल पड़ाई, लेफ्ट विंग की जानिब से अच्छा निसार, वहीद ने बॉल हासिल की, फाउल की विसल बजी बलूचिस्तान के हक में। Meanwhile, there is something also going on in the commentary box. We enjoy every bit of it. अली आगा बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे, रजब अली आगा दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, क्लब क्रिकेट बी। मीनवाइल ताहिर को बड़ा अच्छा पास दिया है, इनको मोमेंटम को नहीं तोड़ना चाहिए था, ताहिर को यहीं पे मिस्टेक होती है। बहुत अच्छी बॉल निकाल के दी थी अली आगा ने ताहिर को। 21 मिनट का गेम हुआ है, लेकिन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कोई 4 से 5 एरर्स ताहिर की जानिब से आ चुके हैं। इस बार क्रॉस लगाना चाहते थे बट वहीद वहां पर मौजूद थे। Have to be very very precise, at least 2 out of 6 times, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा परफेक्शन नज़र नहीं आई फॉरवर्ड लाइन में। मुसलसल मिस्टेक्स की सूरत में आप बहुत कम गोल निकालने में कामयाब होंगे। मेनवाइल हारिस आए कॉर्नर की किक लेने के लिए टीम आर्मी की जानिब से। जाया की इस कॉर्नर किक को ये मैच ऑफिशियल, इट्स गुड टू सी फीमेल मैच ऑफिशियल एंड टेल यू व्हाट, शी इज आल्सो फ्रॉम कोयटा। कोयटा की नुमाइंदगी आपको हर जगह, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, ऑफिशियल्स में भी नज़र आएगी, टेक्निकल स्टाफ में भी नज़र आएगी, मैनेजमेंट में भी नज़र आएगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी। जब हम इक्विटी की बात करते हैं, दैट मीन्स इक्वल चांसेस फॉर एवरीबडी। बिलावल का वन टच पास ताहिर को, ताहिर का पास वापस बिलावल को, जो बॉल को कंट्रोल नहीं कर सके। काफ़ी सारे अनफोर्स एरर्स आज बलूचिस्तान की तरफ से हमें नज़र आ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड हैं या फिर टीम प्लान थोड़ा सा चेंज किया गया है, उसकी वजह से सेटल नज़र नहीं आ रहे हैं। इरफान, एग्जैक्टली इन मिस्टेक्स को काबू पाना होगा। बहुत ही बासलाहियत खिलाड़ी हैं ये, हम जानते हैं कि ये इनका गेम नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें, ये इनका गेम नहीं है। द रीज़न वाई दे मस्ट काम डाउन
एंड गो टू द बेसिक्स अगेन। और वहाँ से फिर आप जब बेसिक्स आप परफेक्टली कर लें तो वहाँ से फिर आप अपनी एक्सपर्टीज़ की जानिब स्विच करें। मजीद का पास रजब की तरफ, वहाँ पर महमूद मौजूद। महमूद couldn't get to the ball there। दानिश, ये 24वां मिनट खेल का जारी है। आपने देखा होगा मजीद फॉरवर्ड्स को फीड करते हैं, मिडफील्ड में खेल रहे हैं। महमूद का नाम हमें बहुत कम लिया। महमूद भी बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। उन्हें खुद डिफेंस से बॉल लेके फॉरवर्ड को, इनका काम ये है कि डिफेंस से बॉल लेना है, फॉरवर्ड तक पहुंचाना है। मीनवाइल टीम आर्मी ऑन अटैक, मगर से हेडर से क्लियर किया। रजब के पास बॉल। टॉकिंग अबाउट महमूद अगेन। बिल्कुल, इसकी एक वजह यह भी है कि टीम पाकिस्तान आर्मी ने बड़ा ज़बरदस्त घेरा तंग किया हुआ है, जहां पोजेशन रखने की कोशिश करती है टीम बलूचिस्तान। आप देखें, अब मिडफील्डर्स आकर उन पर घेरा तंग करते हैं और बॉल छीनने की कोशिश करते हैं। इस तरह अच्छा बॉल था मजीद की तरफ, मजीद का बैक पास आया रजब की तरफ। रजब से एक बार फिर ताहिर, और ताहिर से फिर फंबल हुआ। हल्का सा पुश किया गया था उनको। एग्जैक्टली, लकीली फाउल मिला। फुटबॉल में इतने छोटे छोटे फाउल्स रेफरी नज़रअंदाज कर देते हैं, बट लकीली ये फाउल मिला। बट अगेन ताहिर कुड नॉट कंट्रोल इट वेल। बिल्कुल, शायद इस वजह से भी फाउल दिया गया क्योंकि पीछे से पुश किया गया था। बिलावल अब की बार बॉल को पास करने में कामयाब हुए महमूद को। महमूद पासेस इट बैक टू द गोलकीपर। बहुत ही गलत शॉट गोलकीपर का। खुशकिस्मत रहे कि कदीर बाल को सही कंट्रोल ना कर सके। एक्शन रिप्ले में हम दिखाएंगे, एक फाश गलती की थी बलूचिस्तान के गोलकीपर ने। एक क्लियर डिफेंसिव माइंडसेट आज नजर आ रहा है। ये देखें, दैट वाज अ ह्यूज ब्लंडर। कदीर को सीधी हाथ में दे दी बॉल। वहाँ पर मुनीर मौजूद थे जिन्होंने प्रेशर एक्सर्ट किया। शॉर्ट कॉर्नर यहाँ पर लेने में कामयाब हुए हैं। निसार की क्रॉस। इरफान, जब आप इतना डिफेंसिव माइंडसेट रखते हैं ना, तो फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जो हम इस वक्त देख रहे हैं। क्योंकि जितनी डिफेंसिव बलूचिस्तान नज़र आ रही है, उतनी एग्रेसिव टीम पाकिस्तान आर्मी नज़र आ रही है यहाँ पर। बिकॉज इफ़ यू डोंट प्ले योर नेचुरल गेम, बलूचिस्तान की नेचुरल गेम डिफेंस नहीं है, वो अटैक करके खेलते हैं। मीनवाइल ताहिर के पास बॉल है और ताहिर बॉल को लेके आगे चले, साथ साथ उनके एक डिफेंडर हैं, मगर ताहिर बॉल अब तक ताहिर के पास साइड लाइन क्रॉस कर गई। इफ़ यू डोंट प्ले योर नेचुरल गेम, ऑब्वियसली आप स्विच करते हैं तो कोई और रोल अदा कर रहे होते हैं। और आज जो आपने टीम उतारी है, उसमें एक से बढ़कर एक वाइब्रेंट प्लेयर आपको नज़र आएगा, चाहे वो मजीद हों, अली आगा हों, ताहिर हिमसेल्फ, साथ साथ बिलावल, महमूद, ये सारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, नेचुरली अटैकिंग प्लेयर्स। मीनवाइल अली आगा बॉल को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सी ज़्यादा देर कर गई। एक बार फिर अली आगा कंट्रोल करते हुए बॉल को। अब दो डिफेंडर्स उनके आगे हैं। ही इज अलाउइंग देम टू अप्रोच हिम, लुकिंग फॉर अ क्रॉस, नॉट देयर। इस कदर तेज़ी के साथ इनके ऊपर डिफेंडर्स आते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिल रहा। अगरचे बहुत बासलाहियत खिलाड़ी हैं अली आगा, मगर टीम आर्मी ने बड़ा अच्छा इस वक्त डिफेंस अपनी लाइन को किया। उन्होंने यकीनी तौर पे टारगेट्स दिए हुए हैं। लग रहा है कि आपने क्या जॉब सर अंजाम देनी है और उसको एग्जीक्यूट बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। मीनवाइल जुनैद शाह से बाल आई महमूद के पास। रजब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। रजब आज ऑफ कलर है। इकबाल ने बाल छीनी थी। आज पूरी बलूचिस्तान की टीम कुछ कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। आई नो वी बीन टॉकिंग अबाउट इट ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज हमें ये एक बार फिर खतरा हो सकता है। यहाँ पर अफजाल वहां पर मौजूद, गोलकीपर इज वे आउट। बहुत उम्दा एफर्ट थी, मगर इसमें रजब की गलती थी। कप्तान है, इनको फ्रंट से लीड करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। मीनवाइल एक तब्दीली भी ऑन कार्ड्स नज़र आ रही है टीम आर्मी की जानिब से। हारिस को वापस बुलाया गया है, जबकि उनकी जगह इन हो रहे हैं इब्रार। वहीद, अली आगा, बाल छिनवाई, इब्रार, बाल इब्रार से भी छिनी। रजब का गलत पास। आई डोंट नो व्हाई ही इज सो कंफ्यूज्ड टुडे। कोई एक किरदार नहीं है जो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रहा है। पूरी टीम में कंफ्यूजन नजर आ रही है, बी इट पासिंग और कंट्रोलिंग द बॉल। मीनवाइल
यहां से शूट किया है और ऑफ साइड हुए इब्रार। इब्रार भी पिछले गेम में प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। आज उनको स्टार्टिंग 11 में शामिल नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द ही इस वक्त ग्राउंड में इंडक्ट किया गया है। इट्स प्रीटी स्ट्रेंज फॉर मी कि अभी तक कोई गोल किक नहीं ली है बलूचिस्तान ने। छोटे छोटे पासेस से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वाज़े कामयाबी उन्हें अभी तक नहीं मिली है। आई वंडर कि ये गेम प्लान का हिस्सा है इनकी। कंट्रोल का फुकदान गेम प्लान का हिस्सा तो शायद बलूचिस्तान की टीम का नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो हम जानते हैं बलूचिस्तान की टीम कर सकती है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। इट्स वंडरफुल वंडरफुल ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। बिल्कुल इरफान, और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और आई एम श्योर सुनने वाले भी वाकिफ़ हैं कि हम बड़े फ़ैन हैं बलूचिस्तान की इस टीम के। Yes, they will have to play at the optimum level. Meanwhile, dignitaries का ग्राउंड में आ रही हैं। ये चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ओकैली साहब आए हैं, सेक्रेटरी फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के हमरा तमाम इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि कल बाकायदा इफ्तिताह होगा। मीनवाइल ग्राउंड से जो अपडेट है, मजीद के पास अपॉर्चुनिटी, बॉल फीड करना चाहते थे ताहिर को, बट सीधी डिफेंडर्स को पास कर दी। वहीद विल हेड इट टू अली आगा। अली आगा टेकिंग हिज टाइम, बैक पास दिया वहीद को। बादल एक मरतबा फिर छाए हुए हैं। मौसम जैसे ही बादल छाते हैं फौरन ही धूप की शिद्दत जो ख़त्म होती है तो मौसम बेहतरीन होने लगता है। पल में तोला पल में माशा। ऐसा लगता ही नहीं है कि गर्मी है जैसे ही बादल आते हैं और सूरज को ढकते हैं। ताहिर बैक पास अली आगा की जानिब। अली आगा का अच्छा पास, इस मरतबा डिफेंडर तेजी के साथ आए निसार। Once again a wayward pass जिसको इंटरसेप्ट किया गया। लॉन्ग बॉल फीड की है, यहाँ पर खतरा हो सकता है। अब्रार बहुत तेजी से भागते हुए आए थे। यासिर डिड वेल टू क्लियर द बॉल देयर। मीनवाइल राहिल से अंसर इब्रार, फाउल की विसल बजी। रफली टैकल किया था बिलावल और अली आगा ने। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तमाम इंतजाम का जायजा लेते हुए। मीनवाइल इब्रार एक मरतबा फिर ऑफ साइड हुए। क्लियरली ऑफ साइड इब्रार देयर। एक बार फिर as we've seen so many times, players are never happy when they're offside, even though it's their fault. Nobody is happy when the foul is against him. बहुत ही दिलकश मंजर एक मरतबा फिर मौसम के हवाले से इंतहाई खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पे फुटबॉल का मैच जारी, बादल छाए हुए, हवा चलना शुरू हो गई और टीम आर्मी वर्सेस बलूचिस्तान फाइटिंग फॉर ब्रॉन्ज मेडल। इब्रार को देखिए पीछे से दोनों टांगे फंसाई, आगे और पीछे से, और इब्रार ग्राउंड पे आए। सीरियस वार्निंग ज़रूर मिली होगी यहाँ पर अली आगा को, बिकॉज कार्ड तो हमने नहीं देखा, बट दैट वाज अ सीरियस एरर फ्रॉम अली आगा। बाकायदा ट्रैप किया कैंची बनाकर अपनी टांगों को। टीम आर्मी डग आउट। अजान के वक्फे के बायस एक छोटी सी ब्रेक ली है यहाँ पर प्लेयर्स ने। These are the dignitaries, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ओकैली, उनके हमरा सेक्रेटरी फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मोहम्मद इसाक जमाली, डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच। मुकम्मल तौर पे अपना डेडिकेशन इस 34वें कौमी खेलों को देते हुए यहाँ पे इंतजामात का बजाते खुद मुआयना करते हुए, हर छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक तमाम चीज़ों को यकीनी बनाते हुए कि वो इन अकॉर्डेंस विद द प्लान चल रही हैं। Meanwhile, यूज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल की जंग जारी है।
बलूचिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान दूसरी जानिब टाइक्वांडो के मुकाबले ब्यूटम्स में हो रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे आपको डोमेस्टिक लेवल परफॉर्म करने वाले मार्शल आर्टिस्ट नज़र आएंगे, तो साथ साथ इंटरनेशनल स्टार्स भी नज़र आएंगे जिन्होंने नेशनल गेम्स के बाद रुख करना है। अटैम्प्ट की थी इस मरतबा बिलावल ने 18 यार्ड से बाहर। दानिश आज ऑलमोस्ट फर्स्ट लेग ख़त्म हो जाएगा। कल बाकायदा इसकी इनाग्रेशन होगी और वो सेरेमनी भी आपके लिए लाइव लेके आएंगे। उसके बाद सेकंड लेग शुरू होगा। यकीनी तौर पे जो टीमें मेडल की दौड़ में पीछे रही हैं उनकी भरपूर कोशिश होगी कि सेकंड लेग में वो उसको रिकवर करें, इस गैप को। There are still many more events to come. काफ़ी सारे events दूसरे लेग में हमें नज़र आएंगे और उसमें इन तमाम टीमों के पास मौका होगा कि वो मेडल्स टैली में बर्तरी हासिल कर सकें। इस दौरान मजीद लेफ्ट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए ये पहला मौका है कि मजीद अब उस रूप में नज़र आ रहे हैं जिसमें हम उनको देखने के आदी हैं। ताहिर के पास एक बार फिर बॉल आया और एक बार फिर ताहिर की तरफ से फ्लॉ। Tahir will have to pull up his socks. He is the main striker for Balochistan. He must tie up the laces and pull up his socks. Meanwhile, Nisar लेफ्ट की विंग से अच्छा पास कदीर की जानिब और कदीर से बॉल थोड़ी लंबी हुई। बहुत ही अच्छा मौका, फर्स्ट सिग्निफिकेंट मूव फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। यहाँ पर तारीफ बनती है मुनीर की कि डिस्पाइट कदीर हैविंग अ क्लियर एडवांटेज देयर, मुनीर ने प्रेशर एक्सर्ट किया और पीछे से भाग के आए और डिनाई की अपॉर्चुनिटी। पर एक बार फिर आपको बताते चलें कि यार ब्यूटन्स में इस वक्त टाइक्वांडो के मुकाबले जारी हैं और कुछ ज़बरदस्त इंटेंसिटी देखने को मिल रही है हमें वहाँ पर। इसी दौरान मिराज बॉल का कंट्रोल हासिल करते हुए साइड लाइन्स पे बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। बॉल बॉय इंतहाई इनमाक से मैच देखते हुए, क्योंकि यहीं से वो इंस्पायरेशन लेते हैं और आगे चलते हैं। अपने उनकी नज़र में जो बेहतर प्लेयर हैं उनको देख के सीखते हैं। मीनवाइल बलूचिस्तान ऑन अटैक वंस अगेन। महमूद ने बॉल को दिया था इस मरतबा ताहिर को। ताहिर की शूट बहुत ऊंची गोल पोस्ट से, एटलीस्ट सम पॉजिटिव एक्शन फ्रॉम ताहिर। पर इसमें भी किसी हद तक फ्रस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी इरफान साबिर, बिकॉज क्लियर लाइन ऑफ साइट मिल नहीं रही थी उनको और मूवमेंट से वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। निसार फ्रॉम लेफ्ट विंग, अच्छा बॉल 18 यार्ड में फरमान के पास बॉल है, साथ साथ उनके डिफेंडर है जुनेद शाह। फरमान उनके हमरा एक फॉरवर्ड जिन्होंने ट्राई ज़रूर की मगर कॉर्नर हासिल किया। डिफेंडर बिल्कुल उनकी किक के बीच में आ गए थे। कासिम ने ये ट्राई की थी। मीनवाइल इब्रार गए हैं कॉर्नर की किक लेने। कासिम को बॉल दी उन्होंने, कासिम ने चिप किया, हेडर के जरिए वो बॉल बाहर फेंका। डिफेंडर ने फॉरवर्ड ने गोल किक मिली है। 37 मिनट हो चुके हैं अब तक इस ब्रॉन्ज मेडल मैच को और अब तक दोनों टीमें बगैर किसी गोल के बराबर। इसके बाद गोल्ड मेडल मैच पुलिस का मुकाबला एयरफोर्स। मीनवाइल छोटा सा ब्रेक। सबसे कुछ देर पहले ही अजान का ब्रेक हुआ था, एक बार फिर अजान के लिए ब्रेक लिया गया है। ये अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद जामे मस्जिद। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां भी यहाँ पे मौजूद, इन केस कोई अगर नाखुशगवार वाकया इंजरी पेश आती है तो उसे अवॉइड करने के लिए ये चीज़ फर्स्ट एड देने के लिए मौजूद।
इस असना में जुनेद, मगर यहाँ पे कासिम ने उन्हें इंटरसेप्ट किया। मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन। You can also have stream on www.geosuper.tv/live। अफजाल के पास सेंटर लाइन के करीब, यहाँ से अफजाल का पास, मगर मिराज वहाँ पे मौजूद थे। मिराज ने पास अली आगा की जानिब पहुँचाया। अली आगा बॉल को कंट्रोल करते हुए अब आगे बढ़ते हुए, और अच्छा बॉल दिया है यहाँ पर ताहिर की जानिब, बट पाकिस्तान आर्मी के डिफेंडर्स शानदार खेल पेश करते हुए नजर आए हैं। अच्छा कनेक्शन यहाँ पर ताहिर ने हासिल ज़रूर किया, लेकिन मजीद थोड़ा सा पीछे रह गए थे। ऐसा लगता है कि इस पास के लिए तैयार नहीं थे वो। It was good effort from Tahir. He had a good run और उन्होंने क्रॉस किया डिफेंडर को, बैक किक किया था, मगर मजीद इसे मटेरियलाइज न कर सके। मीनवाइल इब्रार, अंसर, अफजाल, मगर अलियागा ने बॉल को गोल लाइन से बाहर फेंक के कॉर्नर कंसीड किया, क्योंकि बड़ी उम्दा एफर्ट थी इस मरतबा टीम आर्मी की जानिब से। कॉर्नर लेने के लिए अफजाल आ रहे हैं। अली आगा की भी अच्छी एंटिसिपेशन थी, क्योंकि बॉल अगर अफजाल के पास आ जाता तो बड़ा अच्छा एंगल था उनके पास और वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते थे। इनवाइल शॉर्ट कॉर्नर टेकन, निसार के पास बॉल, निसार की अच्छी अटेम्प्ट, दैट वाज सो गुड। यासिर डिड वेल टू कनेक्ट हिज हैंड टू इट। पंच किया यासिर ने, बट वेल कैलकुलेटेड किक फ्रॉम निसार। बिल्कुल मेजर्ड थी किक उनकी। देखिए यहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोरदार शूट भी नहीं लगाया, मगर उनके एक्यूरेसी देखिए कि बिल्कुल गोलकीपर को ऑलमोस्ट रिसीव। अगर एक आध कदम भी गोलकीपर आगे होते तो ये यकीनी तौर पे गोल होता। गोलकीपर ने आखिरी लम्हे में इसको बिल्कुल पंच करके गोल पोल से ऊपर फेंक दिया। 10 on 10 for precision there। कमाल अटेम्प्ट था। तारीफ यासिर की भी बनती है कि उन्होंने फोकस कायम रखा, देखा कि बॉल आखिरी वक्त में डिप कर रही है। चालीस मिनट हो चुके हैं अब तक इस ब्रॉन्ज मेडल मैच के। मीनवाइल यासिर ग्राउंड पे लेटे हुए तकलीफ में, उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद या फिजियो अब तक जिनका इंतज़ार है वो अब तक पहुंचे नहीं। थोड़ा सा उन्होंने क्योंकि लंबा स्ट्रेच किया था तो पुल हुई है उनकी बैक में, थोड़ा सा पेन है। इतनी हाइट पे जाके जब वापस ज़मीन पे आए तो यकीनी तौर पे उन्हें झटका लगा होगा। और याद होगा आपको इरफान के कल मुतादिद बार हमने यासिर को इंजर्ड होते हुए देखा था, तो हो सकता है कि वो ये पेन कैरी भी कर रहे हों। ये फुटबॉलर्स जितने भी हम 34वें नेशनल गेम में देख रहे हैं बड़े सख्त जान है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके रोज़मर्रा की बुनियादों पर मैचेस हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चोटें आप कैरी करते हैं अपने साथ, और उसके बावजूद यू पुश थ्रू, यू कीप वर्किंग हार्डर एंड हार्डर डिस्पाइट द पेन दैट यू फीलिंग। खेल चंद लम्हों के लिए रुका हुआ है। ब्रॉन्ज मेडल मैच बिटवीन टीम आर्मी एंड बलूचिस्तान। थ्रो इन मिला। रजब, यहां से जुनेद शाह बॉल को आगे पहुंचाना चाहते थे। राइट, क्लियरली एक अपर हैंड यहाँ पर टीम पाकिस्तान आर्मी का नजर आ रहा है। मीनवाइल अली आगा, बॉल छिनी। अंसर मिडफील्ड में खेलते हैं, कप्तान है टीम आर्मी के। पास पहुंचाना चाहते थे मगर बहुत अच्छा एंटिसिपेट किया वहीद ने। रजब को बॉल दी। महमूद, रजब वंस अगेन। महमूद ताहिर के पास बॉल पहुंचाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। यहां से बॉल पहुंचाने की कोशिश जरूर की थी मगर कामयाब नहीं हुए। मुकाबला अब भी बगैर किसी गोल के
बराबर चलता हुआ। जैसे ही सूरज निकलता है एकदम गर्मी महसूस होती है। इस वक्त भी सूरज बिल्कुल चमक रहा है सरों पे। बिल्कुल सूरज की तपिश इस वक्त महसूस की जा सकती है। मीनवाइल बिलावल नपतुल अंदाज में पास देने में कामयाब हुए अली आगा को। अली आगा यहाँ से क्रॉस देंगे लेकिन बैक पास किया बिलावल को। वापस आई अली आगा के पास। अली आगा जस्ट गिव्स इट अवे। ही गेट्स इट बैक दो। पुश किया यहाँ पर अफजाल ने। द रेफरी डिडंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट। अफजाल अंसर यहां से उन्होंने बॉल पहुंचाई उमैर के पास। उमैर आगे अपने फॉरवर्ड्स को देखते हुए बैक पास अनवार की जानिब। अनवार से उमैर ने फरमान की जानिब बॉल पहुंचाई। अंसर अब्बास। अंसर यहां से निसार के पास बॉल दी है लेफ्ट विंग की जानिब। ऑफ साइड हुए निसार, which of course he did not like, as usual, like any other player. Yasser get hold of the ball और यहाँ से फ्री किक लेंगे। अभी तक कोई पक्का अटैक देखा नहीं है हमने बलूचिस्तान की टीम की जानिब से। एक आधा हाफ अटेम्प्ट ज़रूर नज़र आए बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वर, हाफ अटेम्प्ट्स, हाफ बेक्ड अटेम्प्ट्स। They will have to make a composite move to materialize. Meanwhile अफजाल बाल को लेके लेफ्ट की जानिब से आगे चले। साथ साथ अली आगा और ये बड़ी उम्दा एफर्ट जिसको नाकाम बनाया गोलकीपर ने। बहुत उम्दा कोशिश की थी बट एंटिसिपेशन ऑफ द गोलकीपर वाज एक्सेप्शनल। मीनवाइल एडिशनल टाइम 3 मिनट का पहले हाफ में। दैट वाज एन एक्सेप्शनल एफर्ट। बिल्कुल जितना कमाल का पास था उतना ही ज़बरदस्त सेव था बट यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गई फरमान से कि वो बॉल को गोल पोस्ट के अंदर नहीं पहुंचा पाए। शुड हैव बीन अ गोल। एक मरतबा फिर बैक में पेन फील कर रहे हैं यासिर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जंप्स जो किए और जो लैंड किया है। कल के मैच में भी हमने देखा था थोड़ी सी तकलीफ में नज़र आए थे यासिर हमें। और अब आज की मैच में भी मुसलसल चूँकि अटैक्स क्रिएट कर रही है टीम आर्मी, तो उन्हें एक्शन में होना पड़ता है एवरी नाउ एंड देन। If this continues, Irfan Sabir, we might see a change in the first choice of a goalkeeper for Balochistan. कभी इम्कान है कि इनको रिजर्व गोलकीपर उतारना पड़ेगा। मीनवाइल कॉर्नर की किक लेने के लिए अफजाल तैयार हैं। जो ही गोलकीपर अपनी मेडिकल अटेंशन से फारिग होते हैं। इसी दौरान हम चलेंगे साइड लाइन्स पर जहां मौजूद हैं मोहम्मद खान काकड़। ओवर टू यू खान काकड़। जी बिल्कुल, फुटबॉल का ये खूबसूरत तीसरे राउंड का मैच जारी है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान जो कि अयूब स्पोर्ट कम्प्लेक्स का विज़िट करने पहले यहाँ पर आए हुए हैं और इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। थैंक यू सो मच सर टाइम देने का। आप यहाँ पर आए और इंतज़ामात देख रहे हैं। हुकूमत की तरफ से नेशनल गेम्स की तैयारी, चूँकि नेशनल गेम मिडल में अभी पहुँच चुके हैं, तैयारी कहाँ तक पहुँची है? देखें, नेशनल गेम्स की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज से 1 महीने पहले जो है वो की थी और तमाम इंतज़ामात जो हमारी सॉफ़्ट ओपनिंग हुई है 12 तारीख को, उससे भी 1 हफ़्ता पहले हमने मुकम्मल किया था। और फिर 12 तारीख से चंद दिन पहले थोड़े से ऐसे हालात हो गए पूरे मुल्क में कि ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि ये नेशनल गेम्स होते हैं नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और यहाँ की सिविल आर्म्ड फोर्सेस और मिलिट्री इंतज़ामिया हम लोगों ने मिल के ये फ़ैसला किया कि नहीं, हम जो है वो ये नेशनल गेम्स जो कि 19 साल के बाद हो रहे हैं और जिसमें हमने बहुत मेहनत की है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इंतज़ामात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हैं। कल से तो ये 10 दिन का फॉर्मल है कि जी इनाग्रेशन प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं और 30 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इसको
इनकी कंक्लूजन या फाइनल डे सेरेमनी होगी उसको करेंगे। नेशनल गेम 19 साल बाद जो है बलूचिस्तान में हुआ। पहले यहाँ पे 2004 में, उसके बाद यहाँ पे नेशनल गेम नहीं हुआ, लेकिन तासुरात भी थे लोगों के बड़ा खूबसूरत तरीके से जारी है। ओवरऑल इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा? जियो सुपर इस वक्त पूरी दुनिया को जो लाइव कोयटा से जो है पूरी जो नेशनल गेम में दिखा रहा है। देखें, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से जियो सुपर का बेहद मशकूर हूँ कि आपने जो 19 साल के बाद जो 34वें नेशनल गेम्स कोयटा में हो रहे हैं उसको आपने पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में कवरेज दी है। और न सिर्फ कवरेज है बल्कि लाइव कवरेज है, और आपके ज़रिए फिर बाकी तमाम चैनल्स भी इसको पिक कर रहे हैं। जहाँ तक जो इम्प्रेशन है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, और मैं तो कहूँगा कि पूरा जिस्म है, क्योंकि 50% पाकिस्तान बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान में ये इस इवेंट का होना एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है कि बलूचिस्तान जो है वो वेलकम कर रहा है अपने पूरे पाकिस्तानी भाइयों को, और बलूचिस्तान पुरअमन है। बलूचिस्तान पुरफ़ज़ा माहौल में, इतनी गर्मी पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन आप देखें यहाँ पे हम बड़े अच्छे तरीके से महसूस हो रहे हैं। दिन के टाइम पे पीक गर्मी में भी कंफर्टेबल है, हमें कोई गर्मी नहीं महसूस हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मैसेज है दुनिया को और पाकिस्तान को कि पाकिस्तान सेफ़ है, बलूचिस्तान सेफ़ है, और ना सिर्फ ये है सेफ़ है बल्कि वेलकम कर रहा है पूरे पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया से जो है लोगों को कि वो आएँ और यहाँ पर जो है इस इवेंट में अपना पार्टिसिपेट करें और आके इसको विटनेस करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, जिन्होंने बताया ओवरऑल टूर्नामेंट के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कल आएंगे और बाकायदा से नेशनल गेम का इनॉग्रेशन करेंगे। इस पर आप सीधा लेकर चलते कंट्री बॉक्स में, जहाँ पे इरफान और दानिश मौजूद है। बहुत शुक्रिया खान मोहम्मद काकड़ आपका। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि लोकल टैलेंट को हाईलाइट किया जा सके, और नेशनल गेम्स में हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ बात जहां तक एथलीट्स की, और इरफान साबिर, खान मोहम्मद काकड़ भी लोकल टैलेंट हैं जिनको दरियाफ्त किया है इस बार हमने, और भरपूर मौका उनको फराहम किया जा रहा है ताकि वो भी अपनी स्किल्स दिखा सकें। Exactly that, thanks to Jio Super. Meanwhile, the highlights out of first half, definitely पाक आर्मी ने जो की टीम ने जो आगाज़ किया था वो काफ़ी पॉजिटिव था, और बीच में कुछ मिस्टेक्स जो तवातर के साथ बलूचिस्तान की टीम करती रही, उसका फ़ायदा तो अगरचे टीम आर्मी उठा ना सकी गोल की सूरत में, मगर प्रेशर को भरपूर बरकरार रखा और मुसलसल गोल लाइन पे अटैक करते रहे। मीनवाइल निसार हमने देखा लेफ्ट विंग से आते रहे, और गोलकीपर का खेल, इसमें हम यकीनी तौर पे दाद देंगे बलूचिस्तान के गोलकीपर को कि जिन्होंने यकीनी 2 एटलीस्ट गोल सेव किए। फिलहाल स्कोर बोर्ड तो इसकी तर्जुमानी नहीं कर रहा, बट पहले आपके अख्ताम तक टीम पाकिस्तान आर्मी का पलड़ा इस मैच में यकीनी तौर पर भारी रहा। हाफ टाइम स्कोर 0 से बराबर, बलूचिस्तान 0 पाकिस्तान आर्मी 0।